नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसरों में शुमार हैं जो सामाजिक मुद्दे को बेबाक तौर पर रखते रहे हैं। महोदय जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हें अपनी जाति कभी याद नहीं आई, और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, देश में बड़े बड़े सभाओं में जाकर कहने लगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। फेक ओबीसी हैं वो। 2002-3 के आसपास अपनी जाति को अपने से जुड़वाया है, इसलिए वो दर्द नहीं समझते, वो दर्शन नहीं समझते, वो मकसद नहीं जानते। वो फेक ओबीसी इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 8 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा ओबीसी होने का हक निभाया कि एक बार भी उनकी जुबान पर मंडल कमीशन का नाम तक नहीं आया। किस बात के ओबीसी हैं आप? इस देश की आधी आबादी, मैं भारत के संविधान के बाद जिस एक दस्तावेज को हम जैसे लाखों लाख नौजवानों के मुस्तकबिल को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, इस मुल्क को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, तो भारत के संविधान के बाद वो दस्तावेज है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। वो न होता तो भारत ऐसा कभी नहीं होता। आप उस कमीशन की रिपोर्ट का नाम तक नहीं लेते। तो सुना है आपने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को, वे किस तरह से सामाजिक मुद्दों को बेबाक तरीके से किसी भी मंच से उठाते हैं। यही नहीं, लक्ष्मण यादव सोशल मीडिया एक्स हो या फिर यूट्यूब या फेसबुक पर भी अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं और इनका लाखों में सोशल मीडिया पर फॉलोवर है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इसी तरह से किसी भी मंच से दलितों, पिछड़ों के मुद्दों को, संविधान के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्हें निकाला गया तो सोशल मीडिया पर इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सोशल मीडिया पर ही नहीं, डीयू के स्टूडेंट्स ने भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके समर्थन में प्रोटेस्ट निकाला। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को डीयू के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से निकाले जाने पर यादव समाज में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। देश के ज़्यादातर राज्यों में यादवों का अच्छी खासी संख्या है, खास करके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में डॉक्टर लक्ष्मण यादव के समर्थन में यादव गोलबंद हो रहे हैं। यही नहीं, बिहार के दानापुर में लालटू यादव के नेतृत्व में यादव समुदाय ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में यादव समुदाय के जाने माने लोगों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के पक्ष में अपना आवाज़ बुलंद किया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर यादव समुदाय लक्ष्मण यादव के समर्थन में भारत बंद का आह्वान करेगा। मीडिया से बातचीत में लालटू यादव ने कहा कि सरकार ने लक्ष्मण यादव को नहीं, यादव समाज को अपमानित करने का काम किया है, लिहाजा यादव समाज चुप नहीं बैठेगा। गैर मानवीय कार्य है और सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि विचारधारा की ये लड़ाई है और लक्ष्मण यादव जिस विचारधारा से वो आते हैं, जिस विचारधारा की बात करते हैं, उसकी संख्या 80% है और 80% की लड़ाई वो अकेले लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं। तो वो 15 साल से डीयू में पढ़ा रहे थे, कोई एक दिन से नहीं पढ़ा रहे थे, 15 साल से डीयू में एडहॉक बेसिस पे पढ़ा रहे थे। जब बात आई रिन्यूअल की, उनका ये
परमानेंट करने की, तो इंटरव्यू में उनको छांट दिया गया। जो व्यक्ति इलाहाबाद का गोल्ड मेडलिस्ट हो, टॉपर हो, वो व्यक्ति इंटरव्यू में कैसे फेल हो सकता है? ये तो सोचनीय विषय है। तो उनके साथ एक विचारधारा की लड़ाई है। वो अपने विचारधारा को वहाँ सेट कर रहे हैं ताकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में विचारधारा पे कब्जा हो जाए और एक तरह से वो जीन को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। तो ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे जीन को चेंज किया जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों को चेंज किया जा रहा है। लक्ष्मण यादव ने इसकी लड़ाई लड़ी है कि जीन को चेंज ना किया जाए, जो शोषण हुआ है इतिहास में उसको रोका जाए, उस पर लड़ा जाए। तो वो चाह रहे हैं कि जब ये चीज़ जागरूक कर देंगे लक्ष्मण यादव, और लक्ष्मण यादव जैसे अखिलेश यादव हो गए और भी लोग हो गए, ये लोग अगर जागरूक कर देंगे अपने लोगों को, तो फिर लड़ाई रहेगी कहाँ? फिर उनकी कब्जा ही नहीं रहेगी, सामंतवाद नहीं रहेगी। वो सामंतवाद को दूसरे रूप में लागू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लक्ष्मण यादव अकेले पड़ गए। हम क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लक्ष्मण यादव की देश में जो संख्या है, अगर सिर्फ देखा जाए तो बैकवर्ड समाज की जो संख्या है, तो लक्ष्मण यादव के साथ है, अति पिछड़ा उनके साथ है। लक्ष्मण यादव जो पढ़ाते थे तो ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ बीसी और बीसी समाज के लोग पढ़ते थे वहाँ। शिक्षा से तो उनके लोग अपर कास्ट के भी लोग पढ़े हैं, पढ़ के सक्सेस हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है। डिस्क्रिमिनेट लोग कर रहे हैं अपनी विचारधारा के लिए, लेकिन लक्ष्मण यादव ने शिक्षा देने में तो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। वो तो एक क्लास में समान शिक्षा दी है, सब लोग बैठ के पढ़े। तो डिस्क्रिमिनेट बताएं कि लक्ष्मण यादव के साथ जो कुछ भी हुआ जी, आपको लगता है कि लक्ष्मण यादव को लेकर देश में एक मूवमेंट होगा ताकि सरकार विचारधारा की लड़ाई तो लक्ष्मण यादव ने छेड़ा है, और ये तो मूवमेंट ना बने, ये तो दुर्भाग्य होगा। मूवमेंट तो बनना चाहिए। अगर विचारधारा ही सेट कर देंगे तो फिर संविधान की क्या ज़रूरत है? फिर क्या ज़रूरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इतना बढ़िया सुदृढ़ संविधान लिखी हुई, उसकी क्या ज़रूरत है? उसको फाड़ के फेंक दीजिए। वो तो हमारी और आपकी सबकी लड़ाई है। आप कैमरा लेके खड़ा है, आपकी भी लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है। नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं वो। अगर संविधान नहीं रहेगी तो नेचुरल जस्टिस नहीं रहेगा, तो फंडामेंटल राइट कैसे क्रिएट होगा? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को ड्यू से निकाले जाने पर सिर्फ यादव समुदाय के लोग ही नहीं, देश के दूसरे वर्गों के लोग भी सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल पूछ रहे हैं और उनके कारनामों पर सवाल उठा रहे हैं। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। इस देश में पहली बार थोड़ा ही हो रहा है। मोदी जी के राज में 9 साल में यही तो होता रहा है। जो संविधान का मुद्दा उठाता है, जो उनकी आलोचना करता है, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, जो हर तरह के जो है सो व्यवस्था पर प्रहार करता है, वैसे लोगों पर तो डंडे चलते रहे हैं। ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी के साथ यादव भी लगा हुआ है। हम जानते हैं वो जो है सेकुलर विचारधारा के हैं। वो जो है सो लोकतंत्र के मजबूती के लिए ऑलवेज अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से, तर्क के साथ रखते आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं सब कारणों से उनको जो है सो निलंबन किया गया होगा। अब उनका निलंबन किए जाने के पीछे सरकार को बताना चाहिए। जब ये न्यूज़ मेरे पास पहुंची तो मैं वाकई में स्तब्ध रह गया कि एक इतने अच्छे प्रोफेसर को, हालांकि किसी की अपनी कोई भी विचारधारा हो, पर्सनली उनका अपना कोई विचारधारा हो सकता है, लेकिन आप उस प्रोफेसर को डायरेक्टली टर्मिनेट कर दे, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सरकार कोई भी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी की भी सरकार बने, उनमें टॉलरेंस होनी चाहिए। आज के समय में ख़ास तौर से, मैं किसी खास पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हालांकि कुछ सालों से देख रहा हूँ कि टॉलरेंस नाम की चीज़ धीरे धीरे हमारे जो अभी रूलिंग पार्टी है, इसमें वो टॉलरेंस अब रही नहीं है। एक्चुअली अभी क्या नहीं रही है, शुरू से ही नहीं थी। अभी जैसे वो हमारे लक्ष्मण यादव साहब बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, अभी भी हैं वाकई। उनकी जो बातें आप सुनेंगे संविधान के बारे में, उनके आरक्षण के बारे में, भले सरकार को पसंद ना आए। अब जैसे आप हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, उनकी आप टॉलरेंस देखिए, कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोलता था, हंस के अपनी बातें सुनते थे। और आज थोड़ी सी एक समझिए कि एक बड़े से सरकार के लिए एक प्रोफेसर की बात कितनी मायने रखती होगी, कोई ख़ास नहीं, लेकिन फिर भी उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और अभी आप लोगों के ही जो रवीश कुमार थे NDTV के, उनको उन्होंने हटा दिया। इतना पैसा लगा करके उन्होंने चैनल तो खरीद लिया, लेकिन एक इंसान को वो नहीं खरीद पाए।
और ये अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग जैसे स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, आप जैसे ईमानदार मीडिया हाउसेस के लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, जारी क्या रहेगा, ये और बढ़ता जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना तो बीजेपी का, ना तो कांग्रेस का। मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे कोई पार्टी में कोई ख़ास रुचि नहीं है। लेकिन इस प्रकार से कम स्टूडेंट्स और टीचर्स को, प्रोफेसर्स को टारगेट ना करें। आप किसी और को करें, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप टारगेट ना करें। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले जाने पर बिहार विधानसभा में सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और अगर हम सत्ता में आए तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को गर्दनिया पासपोर्ट देकर उन्हें सरकारी संस्थानों से निकालेंगे। वो तो खुलेआम जो है ये चुनौती दे रहे थे ना लक्ष्मण, तो उसका शिकार सत्ता ने बनाया। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि लक्ष्मण एक नहीं है। लक्ष्मण जिस विचारधारा के आधार पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे, उस विचारधारा को लड़ने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं और ये लड़ाई जो है रुकने वाली नहीं है। और आज वो लक्ष्मण को बाहर किए हैं जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, एक एक आरएसएस और भाजपा वाले जो एकेडमिक संस्थानों में कुंडली मार के बैठे हैं, गर्दनिया पासपोर्ट लगाकर बाहर करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है लक्ष्मण यादव। दरअसल लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए में गोल्ड मेडलिस्ट और जीआरएफ क्वालिफाई कर लक्ष्मण यादव ने आईएएस बनने के सपने के साथ 2009 में दिल्ली का रुख किया। आईएएस की तैयारी के साथ ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लिया। 2010 में उन्हें डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में इंटरव्यू देने का मौका मिला और एडहॉक पर उन्हें नौकरी मिल गई। 1 सितंबर 2010 को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में ज्वाइन कर लिया। वे बताते हैं कि 1 सितंबर 2023 को 13 साल पूरा हो गए और 14वां साल चल रहा था। फिलहाल यही कहानी है कि इस बार जब परमानेंट का इंटरव्यू हुआ उसमें उन्हें नहीं लिया। 14 साल पुराने एक शिक्षक को निकाल दिया। ऐसा तब किया गया जब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि एपीआई में 100 में से 96 नंबर उनके पास है। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना एपीआई जारी करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने सत्ता प्रतिष्ठान से कई सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा है कि 100 में 96 ये 4 नंबर भी इसलिए कम हुए कि हमारे बीए एमए में 80% से ज़्यादा नहीं है, अन्यथा 100 में 100 होते। भले ही ये इंटरव्यू की पहले की पात्रता है, बावजूद इसके अगर आपको परमानेंट नहीं किया जाए तो एक बात स्पष्ट है, यहाँ नियुक्ति पाने के लिए मेरिट की ज़रूरत नहीं। विभागाध्यक्ष के मुताबिक मेरा इंटरव्यू भी सबसे अच्छा हुआ, फिर किस आधार पर हमें बाहर किया गया? क्यों बहुत कम एपीआई पर नियुक्तियां हो रही है? क्या कारण है मुझे निकालने का? ये सवाल हैं मेरा और इसका जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि क्या आरएसएस की शाखाओं में मैं नहीं गया, किसी प्रोफेसर की कभी चापलूसी नहीं की, इसीलिए नौकरी छीन ली? कारण बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन। देशवासियों, ये सब आप भी जान सके इसीलिए अपना सब दाव पर लगाकर आपको बता रहा हूँ कि आपके देश के विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए गए हैं। बचा सकें तो बचा लीजिए।